नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी के साहबजादे और साबिक चेयरमैन आजहानी मौलाना अब्दुल लतीफ़ नोमानी के पोते इंजीनियर शोएब नोमानी को उत्तर प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस का रियासती सदर नामजद किए जाने पर मऊ के लोगों में ज़बरदस्त खुशी का माहौल पाया जा रहा है। इंजीनियर शोएब नोमानी के मऊ पहुंचने पर अब्दुल लतीफ़ नोमानी इंटर कॉलेज में लोगों ने उनकी गुलपोशी करते हुए ज़बरदस्त खैर मकदम किया। इस दौरान इंजीनियर शोएब नोमानी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए क्या बातें बताई, आइए हम आपको पूरी तफसीलात सुनाते हैं और दिखाते हैं क्या कहते हैं इंजीनियर शोएब नोमानी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के एमएल मंत्री रहे, उनका लड़का हूँ। इस उत्तर प्रदेश स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के पहले मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी साहब वालिद मरहूम जो थे, कई सालों तक ये इसके अध्यक्ष रहे। सबसे पहले इसमें अब्दुल कय्यूम साहब इसके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे और बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट रहे। वो कैबिनेट में रह के दस्तकारों और बुनकरों की अगुवाई की। उसके बाद ज़ाउर रहमान अंसारी साहब केंद्र में मंत्री रहे और पार्लियामेंट में उन्होंने कई मरतबा इस मसले को उठाया और चूँकि वो बुनकर नेता कहे गए और इसी वजह से उनको केंद्र की सरकार में रखा गया। उसके बाद मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी साहब ने इसका जिम्मेदारी उठाई। पहले वो उत्तर प्रदेश के स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुए, तो वो यूपी की कैबिनेट में रहे और बुनकरों और दस्तकारों के तमाम मसले मसाइल को उन्होंने आगे सरकार में पहुंचाया, क्योंकि सरकार ने गंभीरता से सुना और उसका निस्तारण किया। फिर उसके बाद वो ऑल इंडिया, उनके बाद ज़ाउर रहमान साहब के बाद वो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुए। उसके बाद उनको देखते हुए उनको राज्यसभा में लिया गया और उन्होंने बुनकरों की नुमाइंदगी की। अब ये जिम्मेदारी केंद्र कमेटी ने मुझको दी उत्तर प्रदेश की। इससे पहले अख्तर साहब थे इसके प्रेसिडेंट, उससे पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट रहे बुनियाद साहब थे, बुनियाद अंसारी साहब सीतापुर के। और ये जिम्मेदारी फिर से मुझे दी गई है वालिद साहब को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा और बुनकरों और दस्तकारों के मसले को जो भी सरकार रहती है उस सरकार के सामने रखूँगा। बुनकर अध्यक्ष होने के नाते, इस उत्तर प्रदेश स्टेट मोमिन काउंसिल के अध्यक्ष के नाते कुछ मांगे हमारी सरकार से हैं, जो मैंने प्रेस नोट में भी दे दिया और मैं कुछ बताना भी चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या पिछली सरकारों ने बुनकरों की पासबुक बनाकर फ्लैट रेट में बिजली उपलब्ध कराई थी, मेरा ये सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि इस कोरोना में महामारी में उनके तमाम बकायों को माफ़ करते हुए बुनकर पासबुक की, बिजली की पासबुक को बहाल करके रखें। दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से किसान जब खेत में काम करता है, कोई दुर्घटना होती है तो उसको सरकार मुआवजा देती है। हमारी ये मांग है सरकार से, जिस तरीके से किसानों को दिया जाता है वैसे ही बुनकर और दस्तकार जब बुनाई करता हो, दस्तकारी करता हो, कोई हादसा हो जाए तो इनको भी आर्थिक मदद दी जाए ताकि उसका परिवार खड़ा हो सके। तीसरी हमारी मांग है सरकार से कि पहले पिछली सरकारों ने, जो भी सरकारें रही हैं, वो बुनकरों को और दस्तकारों के तैयार माल को वो सब्सिडी पे खरीदती थी, अच्छे दाम पे खरीदी थी। खरीदने के बाद उसे सब्सिडी करके यूपिका और यूपी हैंडलूम, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, इन तमाम निगमों के माध्यम से उसकी बेची करती थी। तो बुनकर को जो तैयार माल होता था वो दुकानों में, घरों में ना होकर के सरकार के शोरूम में आ जाता था। सरकार को बहुत इससे लाभ मिलता था और बुनकर को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता था कि उसका माल सब बिक गया। हम चाहते हैं कि सरकार इसको पुनः जारी करे, ऐसी व्यवस्था लागू करे। चौथी और आखिरी ये है कि जिस तरीके से बुनकर दस्तकार के माल को हमेशा, तैयार माल को ये खरीदते थे, सरकारें, केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, एक पॉलिसी के तहत खरीदती थी और इसको निर्यात करती थी। हम चाहते हैं व्यवस्था फिर से लागू हो जाए। ये 4 हमारी मांगे हैं। हम चाहते हैं कि पत्रकार बंधु आप लोग की सहायता से ये सरकार तक बात पहुँचे। नोमानी साहब, एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि यूपी हैंडलूम, यूपी का कारपोरेशन
मुलायम सिंह सरकार ने इसको बंद कर दिया और आप सपा से जुड़े भी हैं, तो उस वक्त आपने कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, उस वक्त चूँकि इससे मैं भी नहीं जुड़ा था, अब ये जिम्मेदारी मिली है, मैं पूरी कोशिश करूँगा जो भी सरकारें हैं इसकी मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ और एक पूरे डेडिकेशन के साथ मिलकर से लागू करवाऊँगा। मेरी सरकार से, इस करंट सरकार से भी अपील है कि इस चीज़ की व्यवस्था को लागू करें। मोमिन कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक सवाल है, अब्दुल कयूम अंसारी, ज़ियाउर रहमान अंसारी, मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी, जब तक ये लोग थे मोमिन कॉन्फ्रेंस नज़र आ रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद बिल्कुल हाशिए पे चलेगी, क्या वजह समझते हैं? अब इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों ने इसको अहमियत को समझा नहीं और अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ पदों पर बैठे रह गए। जब तक आप बुनकर की बात नहीं करेंगे, दस्तकारों की बात नहीं करेंगे, तो बुनकर आपके पीछे खड़ा नहीं है। सर, यही तो होता रहा जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद कोई ब्रिटिश की तरफ से कोई और उनके बाद चंद लोग इस पर काबिज हुए, उन्होंने एक तरह से प्रॉमिस तो कर लिया, लेकिन प्रॉमिस के बाद जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की खास बात यह है कि अगर कोई आप वादा करते हो तो उसको कंप्लीट करने का जो फरिजा है उसी को दायित्व करते हैं। उस दायित्व से वो लीडर्स क्यों वंचित रहे, फिर क्यों वंचित रखा और जनता को उससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो तभी मजबूत होती है जब उसका लीडर मजबूत हो, सरबराह मजबूत। और ये जिम्मेदारी दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग के सहयोग से, ख़ास तौर से प्रेस वालों से मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातों के पहुँचाएँगे। इस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके के लीडर की मजबूती की ज़रूरत थी, जबकि अब्दुल कयूम अंसारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ज़ियाउर रहमान अंसारी कैबिनेट मिनिस्टर, मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, फिर भी क्यों ये कमज़ोर हुई? नहीं, उस वक्त तो बड़ी मजबूत थी। उनके जाने के बाद, गुजर जाने के बाद जो लोग इसमें आए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिरोज़ अहमद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो बड़ी मुस्तैदी से काम करते हैं। अगर आप झारखंड में देखें, आप मध्य प्रदेश देखें, आप महाराष्ट्र में देखें, ये इतनी एक्टिव है। कभी आप डाल के दीजिए फेसबुक में, आपको समझ में आएगा। झारखंड की सरकार ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदस्य को अपने जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है उसमें उन्होंने मेंबर तक रखा है और अपनी कैबिनेट में जगह भी दी उन्होंने। क्या आपको ये नहीं लगता है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का 2 जगह पे होना ये कमज़ोरी की अलामत है? जैसे अजमल नूरानी एक मोमिन कॉन्फ्रेंस के वो प्रेसिडेंट हुए थे, है ना? वो तंजीम एक अलग है, सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट तंजीम यही है जिसके जो लोग इससे ताल्लुक़ रखते थे वो हमेशा या तो पार्लियामेंट की तरफ रहे, या फिर विधान परिषद रहे, या केंद्र में, या फिर आपके स्टेट में रहे। और जितनी तंजीमें हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव किसी भी हाउस में नहीं रहा। आप इसकी हिस्ट्री देख लीजिए। राज्यसभा मोमिन कॉन्फ्रेंस से मुसलसल जाते रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इसकी अहमियत को समझा है। या तो उन्होंने विधान परिषद में लिया है या फिर राज्यसभा में लिया है, और हमेशा इसको वरीयता दी है। बात करें सर, मऊ जनपद में 2 नेता कहे जाते हैं बुनकरों की, तो क्या आप लगता है बुनकरों की आवाज़ उठा पाते हैं? मुख्तार अंसारी, अरशद जमाल, तैयब पालकी और अल्ताफ अंसारी, उन्होंने कहा बुनकरों का आवाज़ नहीं उठाया। आपका कहना मतलब ये? नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी अपने वे से काम करता है। किसी की आवाज़ तेज होती है, किसी की हल्की होती है। सर, सामने चुनाव डेमोक्रेसी में पावर का जो ट्रांसफर होता है, तो चुनाव के हाथ में स्थानीय अवस्था के लेवल की कोई भी पार्टी सीधे अरशद जमाल की जो भी प्रक्रिया करती है उसको पावर मिलता है। तो ये वोटर्स को आप क्या कहेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी, उनको किस तरह के लीडर की ज़रूरत है? आप ये छोड़ दीजिए कि आवाम को किस तरह के लीडर की ज़रूरत है, मेरा सवाल ये है कि वोटर्स को किस तरह के लीडर की ज़रूरत है? देखिए, वोटर्स को इस बात की ज़रूरत है कि जो उनकी बात को सदन में रख सकें। सदन में अगर बात को रखेंगे नहीं, देखिए हम अगर सदन के बाहर लाख आवाज़ लगाएंगे कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक कि सदन के अंदर घुस के आप बात न करें, और जब हम सदन में अच्छे लीडर को पहुंचाएंगे तो मैं समझता हूं कि आवाज़ पूरी। मऊ के आवाम का कहना है कि शोएब नुमानी ज़मीन पे नज़र नहीं आते, और आज ये जिम्मेदारी दी गई है, कैसे आप लोगों के बीच पहुंचेंगे? अब हमको ये बताएं कि क्या केंद्र ने इस चीज़ को नहीं समझा? जो हमारी केंद्र समिति है, ऑर्गेनाइजेशन मुझे कई महीनों से चेस कर रही है, मैं इसको अवॉइड। बड़ी कमेटियाँ इंपोर्ट कर लेती हैं। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं अब हम नुमानी साहब को जिम्मेदारी देंगे, तो अभी हमारी तंजीम अपने बुनकरों और दस्तकारों के साथ आगे बढ़ेगी। अब दिया है इंशाल्लाह कोशिश। अच्छा, क्या आज से ये समझा जाए कि मऊ में बुनकरों का चेहरा शोएब नुमानी होंगे? इंशाल्लाह, कोई कमी नहीं है।
मतलब जो अरशद जमाल, तैयब पालकी, ये लोग जो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सब लोग हैं, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन आवाज़ किसी एक को पहुँच जाती है, आवाज़ सब लगाते हैं, किसी एक की पहुँचती है। प्रभावी आवाज़ उठा पाए ये लोग कि आपने क्यों राजनीति चमका रहे हैं? सब लोग उठा रहे हैं, हम लोग भी उठाएंगे। क्या जरूरत है आपको इस पद में आने की? नहीं, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ मोमिन अंसार, यानी कि अंसारी बिरादरी जो दस्तकारी और बुनकर में रहती है, उनकी आवाज़। अब तक की हिस्ट्री देखिए ना, पिछले 50 साल की हिस्ट्री देख लीजिए। अब्दुल कयूम अंसारी साहब देखेंगे, उससे पहले आसिफ साहब थे, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसकी आवाज़ सदन में न गूंजती रही। तो आप कह रहे हैं कि किसी का क्रिटिसाइज आप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करता। आपके हिसाब से सबसे बढ़िया नेता कौन रहा है अब तक? भाई मैं तो अपने आप को ही बोलूँगा, दूसरे क्यों बोलूँ, ये बताइए। नहीं, आप ये बताइए। मैं सपा का प्रवक्ता भी रहा हूँ, सपा का जिला महासचिव भी रहा हूँ, सपा का जो आप जिला नोमानी साहब ये बताइए, मुझे यूपी में भी देने की कोशिश की कि मैं नहीं लिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पीछे रहा हूँ, प्रवक्ता रहा हूँ तो आपसे मुलाकात होती है। नोमानी साहब एक चीज़ जानना चाहते हैं, ये बताइए कि जो बुनकरों का फ्लैट रेट 72 रुपया जो सरकार ने उस पर एक ग्रहण लगा दिया है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि बुनकरों की लीडरशिप की आपसी खींचतान की वजह से वो बुनकरों तक फिर से वापस नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिलेगी, जब तक कि हम आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे तब तक ये आवाज़ नहीं पहुँचेगी। हमारी कोशिश है कि पूरे प्रदेश में जितने भी बुनकर लीडर अपने कहते हैं या कहलवाते हैं, हम सबसे मिल के एक साथ बैठ के ये बात करके एक साथ आवाज़ में, इसी बात को लेके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद साहब के साथ मिलकर हमने गवर्नर के सामने ही बात रखी थी, जिसको मैंने पोस्ट भी किया था। पूरा डेलीगेशन हमारा सेंटर से आया था और यूपी से मैं था और बुनियाद अंसारी था, तो भाई मैं पहले इसका राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ मोमिन कॉन्फ्रेंस का। बुनियाद साहब ने मिलकर हमने पूरा डेलीगेशन वहाँ ले गए थे और बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बात रखी भी थी। बहुत से मसले मसाइल आते हैं, जाहिर सी बात है, जब तक आपको पैकिंग नहीं होगी आप उसका पूरा। हमारा एक आखिरी सवाल है, हमारा कि हबीबुर रहमान नोमानी और मौलाना अब्दुल लतीफ़ नोमानी, जिनकी बड़ी यहाँ पे अहमियत रही है, जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ़ असम्बली रहे हैं, क्या आप अपने वालिद और अपने दादा की हुसूलियाबियों को लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, जिसकी नाकामी की वजह से आज आप लोग हाशिए पे हैं? इंशाअल्लाह पहुँचाएँगे। एक जिम्मेदारी, लोगों ने इस चीज़ को समझा और आगे किया, हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। विधान हर बात, हर बेटे की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी पहचान अपने नाम से बनाए, ताकि वालिद साहब का नाम और ऊपर हो कि चलो भाई उनका लड़का ये, हमने इतना तक पहुँचाया, इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। ठीक है, जिम्मेदारी कभी मिली नहीं थी, आज मिली है, इंशाल्लाह उसको पूरा करूँगा। विधानसभा चुनाव देखते हुए बुनकरों को संगठित करने की क्या योजना है? देखिए, हमारी जो मांग को पूरा करेगा, इन चारों मांगों को हम रखेंगे, बुनकर उधर ही रहेंगे। ऐसे में आप समाजवादी के लीडर हैं और मोमिन अंसार के स्टेट प्रेसिडेंट भी हुए हैं, अगर सपा के अलावा दूसरे ने आपकी मांग को मान लिया तो सपा के अगेंस्ट आप जाएंगे? ये पार्टी का जो नेचर है वो अलग चीज़ हो गई। ये हमारा जो स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस है, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं, कंडीशन नहीं आएगा, जहाँ पर जो रहेगा उसको हम वरीयता देंगे। भाई मोमिन का अंसारी, हमारी ये बिरादरी मोमिन अंसार जो है, पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हिस्सेदारी देखें आप तो लगभग 60% है। 60% हिस्सेदारी बहुत होती है। किसी भी असेंबली का टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर वो सही दिशा दी जाए। सपा और मोमिन कॉन्फ्रेंस में सेलेक्ट करना पड़े तो आप किसे सेलेक्ट करेंगे? भाई जाहिर बात है कि हम दोनों को लेकर चलेंगे, किसी एक को कैसे बोल देंगे? हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते दोनों में। क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, हम दोनों बात को लेकर चलेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पार्टी भी खुश रहे, हमारा संगठन भी खुश रहे। दोनों को खुश करने के चक्कर में कहीं आप पीछे ना हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे अपने लिए लड़ना है। ऊपर ने बहुत कुछ दिया है, सम्मान दिया है, प्रबंधक मैनेजमेंट को देखता हूँ, सब देखता हूँ, मैनेज करता हूँ। मुझे इस बात की फिक्र है कि जो बुनकर और दस्तकार इतनी पीछे चला गया है, खास तौर से दस्तकारी और बुनकरी को लेकर, उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन है। एजुकेशन की जो कमी है उसे पूरी करना, लीडरशिप करने के लिए मैं एजुकेशन से किसी को मजबूत कर दूंगा तो अपने आप वो वक्त खड़ा हो जाए। बुनकरों की लीडरशिप करने के लिए क्या समझा जाए कि शोएब नोमानी मऊ असम्बली हल्का से तैयारी कर रहे हैं? चुनाव नहीं लड़ना चाहता, बिल्कुल। मैं पूरे संगठन को लेके पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके जैसा बनेगा मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़वाऊंगा। ठीक, थैंक यू। सोहेल साहब, जानना चाहते हैं कि आपके छोटे भाई शोएब इंजीनियर साहब को उत्तर प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बनाया गया, कैसा महसूस करते हैं?
मुझे ये बात जान करके बड़ी खुशी हुई कि मेरे छोटे भाई इंजीनियर शोएब नोमानी को उत्तर प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जो बनाया गया है, ये उनकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और मुझे खुशी इस बात की और हो रही है क्योंकि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में मैं भी काम कर चुका हूँ। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा बहुत गहरा लगाव और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे वालिद मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान नोमानी साहब ने इस मोमिन कॉन्फ्रेंस को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सींचा और बुनकरों और दस्तकारों की लड़ाई के लिए सरकारों में हमेशा लड़ते रहे। हत्ता कि विधानसभा और विधान परिषद और राज्यसभा में जब भी इनके सवाल होते थे तो वो बुनकर और दस्तकारों के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए और उनके विकास के लिए ही इनके हमेशा सवाल हुआ था। ये बताइए कि मोमिन कॉन्फ्रेंस के कमज़ोर होने से क्या समझते हैं कि बुनकरों की लड़ाई कमज़ोर हुई? मोमिन कॉन्फ्रेंस के कमज़ोर होने से बुनकरों की लड़ाई बेशक कमज़ोर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आप वो ज़माना याद कीजिए जब मोमिन कॉन्फ्रेंस पूरे अपने मजबूती के साथ थी, तो सन 1974 में यही मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोगों ने एक धरना प्रदर्शन सरकार के सामने किया। उस वक्त हेमवती नंदन बहुगुणा जी जो मुख्यमंत्री थे, उसी वक्त यूपका और हैंडलूम कॉरपोरेशन जो है ये बना और बुनकरों के माल को सप्लाई करने का एक जरिया बना। आप भी एक लीडर हैं, कांग्रेस की लीडरशिप करते हैं, लेकिन जहां तक बुनकरों का सवाल है, मोमिन कॉन्फ्रेंस का सवाल है, क्या समझा जाए कि आप शोएब नोमानी को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, पुश करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, क्योंकि ये ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हर दल, हर समाज के लोग जो सामाजिक कार्य करते हैं, ख़ास तौर से जो अंसारी या दस्तकारों से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें सबकी भागीदारी होती है। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो मरहूम अब्दुल रऊफ लारी साहब वो लोक दल से थे, विधानसभा में जीत करके आए थे और उनको मोमिन कॉन्फ्रेंस के कोटे से जो है हैंडलूम का मंत्री बनाया गया था। मऊ के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मऊ के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मऊ के लोग इस मोमिन कॉन्फ्रेंस के झंडे और बैनर के नीचे हमें और बुनकरों की लड़ाई लड़ें। ठीक। जी बताएं शफीक साहब, आज शोएब नोमानी साहब को स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बनाया गया है, कैसा लग रहा है और इससे कितना फ़ायदा होने वाला है बुनकरों को? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आज काफ़ी दिनों के बाद दौर चलते मौलाना हबीबुर रहमान नोमानी साहब मरहूम यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, पानी दिया। उसके बाद ये खला था मऊ में कोई बुनकरों का मोमिन कॉन्फ्रेंस का कोई नेता ऐसा नहीं उठा जो वो जगह ले सके। और आज जो है शोएब नोमानी ने वो जगह पा ली है और लोगों की कोशिश रहेगी और साथ रहेगा कि ये उस मुकाम तक फिर मोमिन कॉन्फ्रेंस को ले जाए जहां आज से पहले नोमानी साहब के दौर में हुआ करते हैं। और इंशाअल्लाह ऐसा होगा, मेहनत करेंगे और हम लोग इनका पूरा साथ देंगे, ताउन करेंगे। पार्टी का यहाँ कोई मसला नहीं है और ये तंजीम गैर सियासी है। इस तंजीम को चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब।
इस दौरान मुजाहिरीन ने चेयरमैन पर मुबैना कई संगीन इल्जामात जमाते हुए कहा कि ट्यूबवेल पूरापाड़ा के लोगों ने नगर पालिका और चेयरमैन के जलने के बाद नगर पालिका ने पहले उसे 15 चेयरमैन और नगर पालिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए फौरी पानी सप्लाई करके महज 7.5 किया है का कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जब इस सिलसिले में आग न्यूज़ की टीम ने चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी से दरियाफ्त किया तो उन्होंने